Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग बढ़ने वाले हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, तिलक हैड एन इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियाज नेशनल मूवमेंट। जो इंडिया की नेशनल मूवमेंट थी उसमें तिलक दैट इज बाल गंगाधर तिलक और यू कैन से लोकमान्य तिलक, उनका एक इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन था। सो उसे हम लोग को डिस्कस करना है। So let's see how we approach this answer. And you should also try to write these types of answers by yourself. ऐसे answers को आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, because the more you write, the more you improve. जितना आप खुद से लिखोगे उतना improve करोगे. So try to write it by yourself also. So let's start. First of all, intro. तो इंट्रो के दो थंब रूल लेते हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। या तो डिफाइन कर दो किसी फैक्ट्स को, या तो कुछ फैक्ट्स ये तो डिफाइन कर दो क्वेश्चन में रिलेटेड जो भी चीज है, तो फैक्ट लिख दो कुछ। तो मैं तो तिलक को तो डिफाइन कर सकते नहीं है, बीरी तिलक को क्या डिफाइन करोगे आप, बाल गंगाधर तिलक को, तो कुछ फैक्ट्स ही लिखेंगे वहां पे। सो लेट्स स्टार्ट। तिलक, he was Indian social reformer and freedom activist. He was prime architect of modern India and probably strongest advocates of Swaraj. He was one of the strongest advocates of Swaraj, or you can say self rule for India. स्वराज को हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ रूल फॉर इंडिया। यहाँ तक कि इनका एक ये इन्होंने एक चीज भी कही थी जो स्वराज को लेकर, दैट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट, बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट। तो ये उन्होंने कहा था स्वराज को लेके, इट वॉज वेरी इम्पैक्टफुल। एंड हिज फॉलोअर्स जो है, इन्हें लोकमान्य का टाइटल दिया था इन्होंने, दे कॉल्ड हिम लोकमान्य तिलक। हिज फॉलोअर्स कॉल्ड हिम लोकमान्य तिलक। इनफैक्ट महात्मा गांधी called him the maker of modern India and Jawaharlal Nehru described him as the father of Indian revolution. As per Gandhi, he was maker of modern India and Nehru described him as father of Indian revolution. So this is what are some facts about Tilak जो आप introduction में लिख सकते हो. Now let's see the body, that is contribution of Tilak. Contributions of Tilak. The first one is ideology. What was Tilak's ideology? So Tilak joined the Indian National Congress in, he joined INC, that is Indian National Congress, in 1890, and he mostly advocated self rule in Indian National Congress, दैट इज स्वराज। मोस्टली जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद सेल्फ रूल को ही एडवोकेट करते थे। यहाँ तक कि जो यहाँ पे, और ही वाज अमंग द एक्सट्रीमिस्ट विंग इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आइडियोलॉजी वाज काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। क्योंकि जब बंगाल की डिवीजन की बात हुई थी बाय करजन, सो वहां पे देखेंगे से मॉडरेट्स चाहते थे कि कुछ लिमिटेड ही लिमिटेड लिमिटेड मूवमेंट हो, वो भी बंगाल के अंदर। पर जो तिलक जो थे, जो एक्सट्रीमिस्ट में थे, वो चाहते थे कि नहीं, ऑल इंडिया रिवॉल्यूशन हो और हम ब्रिटिश को टेक अवे कर जाओ और वी शुड हैव आवर इंडिपेंडेंस। और बंगाल में उनका चाहता था ऑल इंडिया, वो चाहते थे। यहाँ तक कि जो भी वो थे आपके मॉडरेट्स थे, वो ऑल इंडिया नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कहीं तक सीमित रहे, बंगाल तक ही। और इसी वजह से जो सूरत स्प्लिट भी आपको सॉरी सूरत स्प्लिट भी देखने को मिला था इन 1907। और इनके सपोर्टर्स थे, यू कैन से बाल गंगाधर तिलक एंड बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। तिलक तो ये थे बाल बाल पाल का, आपने नाम सुना होगा, बाल लाल लाल बाल पाल का। It is Lal Bahadur, I'm sorry, that is Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal was his very much associates. नेक्स्ट सेकेंड, इन्होंने प्रोटेस्ट काफी किए थे, इम्प्रिजमेंट भी इन्हें काफी देखने को मिला था। यहाँ तक कि इन्होंने आपकी 1897 में जो चापेकर ब्रदर्स जो रैंड थे, रैंड वाज एन प्लेग कमिश्नर, जिन्होंने
जिन्हें कि चापेकर ब्रदर्स ने मार दिया था। ही वाज किल्ड बाय Chapekar brothers inspired from Tilak, and these Chapekar brothers were inspired from Tilak to kill them. इसके लिए कि तिलक को 18 महीनों की जेल की सजा मिली थी, 18 months जेल। और सेकेंडली जो आपकी हुई थी 1908 से 1914 में भी इन्हें 6 साल की जेल हुई थी, 1914 तक, दैट इज आफ्टर जो ये बंगाल के लिए इन्होंने ये किया था उसके बाद इन्होंने 6 साल की जेल इन्हें हुई थी। यहाँ तक कि जेल में भी इन्होंने कंटिन्यू किया था राइटिंग, कुछ गीता रहस्य इन्होंने जेल में लिखा था ड्यूरिंग दिस पीरियड, गीता। So this was written in jail during this period. So काफी प्रोटेस्ट्स किए इन्होंने, इम्प्रिजनमेंट भी मिली। thirdly ऑल इंडिया होम रूल लीग का इन्होंने शुरुआत किया था इन 1916 विथ, और इसमें जुड़े हुए थे इनके साथ एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने भी ऑल इंडिया होम रूल का शुरुआत किया था इन डिफरेंट प्लेसेस इनके साथ। और भी जैसे बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जोसेफ बेपिस्टा थे। सो तो ऑल इंडिया होम रूल तो जो भी 1916 में इसलिए शुरुआत हुई क्योंकि 1915 में जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, और इस टाइम तिलक चाहते थे कि जो भी इंडियन सिटीजन है उनको पॉलिटिकल नॉलेज हो थ्रू होम रूल लीग। नेक्स्ट इन्होंने काफी न्यूज़पेपर्स का स्टार्ट किया था, जैसे महाराथा हो गई या फिर केसरी हो गई। These were the newspapers started by Tilak. Maratha was in English, where Kesari was in Marathi. Or with the help of these newspapers, also he encouraged masses to be self-reliant. सेल्फ-रिलायंट बनो, ये मासेस को चाहते थे कि सेल्फ रिलायंट बने, और उसमें मैसेजेस डालते थे न्यूज़पेपर्स में, और यहाँ तक कि जो ग्लोरियस पास्ट था हमारा उसके बारे में अवेयर कराते थे। ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया टू मासेस की हमारा काफ़ी ग्लोरियस पास्ट रहा है। यहाँ तक काफ़ी जो भी गवर्नमेंट की रूल्स आते थे उनको अपोज भी करते थे, उनका प्रोटेस्ट भी दिखाते थे थ्रू राइटिंग इन दीज न्यूज़पेपर्स। तो ये सारी चीज़ें थी। सोशल रिफॉर्म्स में भी तिलक का काफ़ी बड़ा रोल था। ही वॉज वेरी मच एडवोकेटेड टू द काउज ऑफ ह्यूमन एजुकेशन। Advocated to cause of human education. He very much fighted for women empowerment. एंड और यहाँ पे ये जो है गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती भी मनाते थे। इन्हें लगता था कि these festivals can unite, these festivals are symbol of unity of Indians। तो ये सारे सोशल रिफॉर्म्स भी ये करते थे। सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक, जो 4-5 पॉइंट है तिलक के बारे में मैंने लिखा और उसको एक्सप्लेन भी किया। आप चाहे तो इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो आप कमेंट करके बताएं। देखिए कमेंट करने से एक तो हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, प्लस आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, आप सोच पाओगे पॉइंट्स। सो प्लीज़ कमेंट करें आपको और भी क्या क्या पॉइंट लगते हैं जो कि इसमें रहने चाहिए थे। नाउ मूविंग टू कंक्लूजन। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपने एक अच्छी बॉडी लिखी हुई है, फैक्ट्स को अच्छे से डाला हुआ है बॉडी में, तो जस्ट कंक्लूड विद ए सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ था। तिलक had a long political career agitating for Indian autonomy from British rule। ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराने के लिए, इंडियन की ऑटोनॉमी के लिए तिलक ने काफी काम किया। और बिफोर गांधी ही वाज द मोस्ट वाइडली नॉन पॉलिटिकल लीडर। और गांधी से पहले जो मोस्ट वाइडली नॉन पॉलिटिकल लीडर थे दैट वाज तिलक। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आप कंक्लूजन में ऐसे सिंपल कंक्लूजन कर सकते हो और सारे पॉइंट्स को लिखें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए ला पाएँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो जो भी आपको पॉइंट्स लगते हैं कि होने चाहिए इसमें। जैसे कि मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए, और भी आपको जो भी पॉइंट्स लगते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन थी उनकी, इन सबको छोड़ करके आप उसे कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।